अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। इन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, चेक द वंस डिजिट। इफ इट इज 0, 2, 4, 6 और 8, द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब है कि अगर किसी नंबर का इकाई का हिस्सा यानी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से। फॉर एग्जाम्पल 140, द यूनिट डिजिट इज 0, so 140 is divisible by 2. 513, the unit digit is 3, so 513 is not divisible by 2. 4001, the unit digit is 1, so 4001 is not divisible by 2. The next number, divisibility rule of 3. In divisibility rule of 3, sum up all the digits of a number. If this sum is divisible by 3, then the number is also divisible by 3. यानी किसी नंबर का देखना है कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इस सूरत में हम करते हैं कि जो सारे डिजिट्स हैं उनका सम निकालते हैं, और उनका सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अगर नहीं तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 513 है, इसके डिजिट्स का सम होता है 5 + 1 + 3 दैट इज़ 9। क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 513 जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा। अनदर एग्जांपल इज 6391, सम ऑफ डिजिट्स इज 6 + 3 + 9 + 1 दैट इज 639999 18 + 1 19। 19 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 6391 डिविजिबल नहीं है 3 से, सो 6391 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। Divisibility test by 4. In divisibility test by 4, we look at the number formed by unit and tens digit. If the number formed is divisible by 4, the whole number will be divisible by 4. मतलब ये है कि अगर किसी नंबर का देखना है कि वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम उसका यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट जो है, इन दो डिजिटों से जो नंबर बनता है, अगर वो नंबर 4 से डिवाइड होता है तो सारा नंबर 4 से डिवाइड होगा, अगर नहीं तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 4 से। फॉर एग्जांपल 1 2 2 5, यहाँ यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट जो है वो 5 और 2 रेस्पेक्टली है, तो नंबर फॉर्मड इज 25। 25 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1225 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 1020, यहाँ नंबर जो बनता है यूनिट और टेंस डिजिट से वो 20 है, इसलिए 20 जो है वो डिवाइड होता है 4 से, इसलिए हम कहते हैं 1020 जो है वो 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह आप बाकी एग्जाम्पल भी देख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5। लुक एट द यूनिट डिजिट। इफ द डिजिट इज 0 और 5, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5, अदरवाइज नॉट। यानी किसी नंबर का देखना है कि 5 से डिवाइड होता है कि नहीं, हम क्या करते हैं, हम उसका यूनिट डिजिट देते हैं। अगर यूनिट डिजिट 0 है या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दिया है 10025, यहाँ यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, इसलिए 10025 5 से डिवाइड होगा। 7890, यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, इसलिए 5 से डिवाइड होगा। 2551, यहाँ यूनिट डिजिट जो है वो 1 है, न ये 0 है न ये 5 है, इसलिए वो 2551 जो है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, डिविजिबिलिटी पर 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई नंबर पहले देखते हैं 2 से डिवाइड होता है और फिर देखते हैं 3 से डिवाइड होता है। अगर दोनों 2 और 3 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 2356, ये 2356 जो है ये इसका यूनिट डिजिट जो है ये 6 है, यानी 6 है। 6 होने की सबब ये 2 से डिवाइड होगा। अच्छा, अगर डिजिट्स का सम निकाले 2 + 3 5 5 + 5 10 10 + 6 हो गया 16। 16 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी
2356 जो है वो 2 से डिवाइड होता है पर 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 2356 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 2356 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 123। It is divisible by 3, but it is not divisible by 2, so 123 will not be divisible by 6. Similarly, 3252, we see it is divisible by 2 and it is also divisible by 3, so it will be divisible by 6. Next divisibility test is of 7, very important. In the divisibility test of 7, what we do is we write the entire number except the first digit and then subtract the double of the first digit from the rest of the numbers. कहने का मतलब है किसी नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसके बगैर जो बाकी डिजिट्स रहते हैं वो नंबर हम लेते हैं और जो यूनिट डिजिट है उसका डबल करके उस नंबर से घटाते हैं। अगर आंसर 7 से डिवाइड होता है तो हम लिखते हैं कि ये नंबर जो पूरा नंबर था वो 7 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई भी एग्जांपल, हम लेते हैं 784। 784 से क्या करेंगे, हम लिखेंगे 78 लास्ट डिजिट छोड़ के 78, इसमें से डिवाइड करेंगे जो यूनिट डिजिट है ये 4 है, इसका डबल करेंगे हो गया 8, यानी 78 से 8 निकालेंगे माइनस तो आएगा 70। 77 से डिवाइड होता है इसलिए हम कहते हैं 784 जो है वो 7 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 1645 यानी 1645, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 164, 5 को छोड़ के हम लिखेंगे 164, इसमें से माइनस करेंगे 5 का डबल, यानी 5 का डबल है 10, 164 से 10 माइनस करेंगे वो निकलता है 154। नेक्स्ट करेंगे 154 में क्या करेंगे 15 लिखेंगे और इसमें से काटेंगे 4 का डबल यानी 8, 15 में से 8 काटेंगे आता है 7, तो 7 डिवाइड होता है 7 से, इसलिए हम कहते हैं 1645 जो है वो 7 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 1252, इसमें क्या लिखेंगे हम, यूनिट डिजिट को छोड़ के जो नंबर रहता है 125 उसमें काटेंगे यूनिट डिजिट का डबल, यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, इसका डबल है 4, तो 125 से 4 काटेंगे निकलता है 121। आगे 121 का एक छोड़ के रहता है 12 में से काटेंगे 1 का डबल यानी 1 का डबल होता है 2, 12 में से 2 काटेंगे निकलता है 10, तो 10 7 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं 1252 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली 24,892, इससे बड़ा भी नंबर होगा तो ऐसे ही करेंगे हम कि एक नंबर जो लास्ट वाला डिजिट जो है यानी यूनिट डिजिट उसको छोड़ के जो बाकी नंबर है यानी 2489 इसमें काटेंगे यूनिट डिजिट का डबल, यानी 2489 माइनस 2 का डबल है 4, तो निकलता है 2485। आगे क्या करेंगे 2485 में हम लिखेंगे 248 5 को छोड़ के, तो 5 का डबल है 10, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ आता है 238। इससे आगे करेंगे 238 23 लिखेंगे और 8 का डबल हो गया 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे निकलता है 7, तो 7 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, इसलिए हम कहते हैं 24,892 is divisible by 7. Similarly, the next is divisibility test by 8. Yeah, divisibility by 8. Look at the last 3 digits of the number. If the number formed by the last 3 digits is divisible by 8, then the number itself is divisible by 8. यानी जो 4 का टेस्ट आपने किया था, 4 के टेस्ट में हम यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट लेते थे, इसी तरह यहाँ हम यूनिट 10 और 100 डिजिट यानी पहले 3 डिजिट 1 डिजिट 10 डिजिट और 100 डिजिट, इसमें से जो नंबर बनता है, जो नंबर यहाँ बनता है अगर वो 8 से डिवाइड होता है तो सारा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अगर ये 3 डिजिट्स इनसे बनने वाला नंबर 8 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर जो है पूरा नंबर ये डिवाइड नहीं होगा 8 से। फॉर एग्जांपल 76120 76,120, इसमें क्या हम लेंगे
हम लेंगे लास्ट 3 डिजिट्स यानी 120। 120 8 से डिवाइड होता है, इसलिए हम कहते हैं 76,120 जो है वो 8 से डिवाइड होगा। इसी तरह 1320 लास्ट 3 डिजिट्स 320 डिवाइड होता है 8 से, यस 8 4 जार 8 0 जार, यानी 320 जो है वो 8 से डिवाइड होता है। हम लिख देंगे 1320 जो है वो 8 से डिवाइड होगा। इसी तरह 7,05,102 लास्ट 3 डिजिट 102। द नंबर फॉर्मेट 102 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। सो हम क्या लिखेंगे, ये जो 7,05,102 है जो है ये डिवाइड नहीं होगा 8 से। चलिए नेक्स्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। डिविजिबिलिटी बाई 9 इसी तरह है जिस तरह हमने डिविजिबिलिटी ऑफ बाई 3 किया था। 3 में आपको याद होगा कि हम सम ऑफ डिजिट्स निकालते थे, और अगर वो सम 3 से डिवाइड होता तो सारा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह हम यहाँ भी करते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। इफ़ द सम इज़ डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 9। यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं कि सारे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालते हैं। अगर वो सम 9 से डिवाइड होता है तो सारा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होगा, अगर नहीं तो नंबर डिवाइड नहीं होगा 9 से। फॉर एग्जांपल 5265 सम ऑफ डिजिट्स आता है 18। 18 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, हम लिखेंगे 5265 इज़ डिविजिबल बाई 9। इसी तरह 1259 सम ऑफ डिजिट्स आता है 17। 17 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होता, हम लिखेंगे 1259 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 185436 इसका सम ऑफ डिजिट्स आता है 27। 27 इज डिविजिबल बाई 9, सो वी कैन राइट 185436 इज डिविजिबल बाई 9। होप कि आप ये डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो समझ गए होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। स्टे ब्लेस्ड।